कर ही लोगे, मुझे मालूम है, ठीक है। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जानी थी, एक निश्चित चाल से तय की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने उस शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंची कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी, ठीक है। तो हमने मान लिया, हमने माना कि एस स्पीड थी, दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी, और टी चाल से तय करनी थी टी। तो यानी कि क्या हो गया, एस टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 100 के बराबर, ठीक है। अब आपको मालूम है कि पहली कंडीशन में टाइम क्या लग रहा है, एक्चुअल टाइम देखना मेरी बात। हमने माना कि स्पीड इसकी ऐसी थी, और पहले क्या हो रहा है कि इसकी जो स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो आपको मालूम है अगर स्पीड इसकी S1 कम हो जाएगी, ये मैंने आपको फार्मूला बताया है, तो S1 नीचे आएगा और यहाँ क्या आएगा, T2 टाइम इसको ज़्यादा लगेगा। तो आपने कहा जी इसकी जो स्पीड जो है, जो हमने शुरू में S मानी थी, स्पीड कितनी हो रही है, इसकी आधी हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, इसकी आधी कम हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी कम हुई, आधी कम हो गई। हमने अगर शुरू में S मानी थी तो कितनी कम हो गई, S/2 हो गई। अगर हमने शुरू में इसकी स्पीड S मानी थी तो स्पीड आधी कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, यानी कि S जो है अपने आप में आधा रह जाएगा। तो नीचे भी आप कर दो S/2 कर दो, यहाँ पे S/2। टाइम जो है जब स्पीड आधी हो रही तो टाइम क्या हो रहा है, इसको 2 घंटे क्या कह रहा है, देर से पहुंचा। टाइम क्या है, 2 घंटे देर से, तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने टाइम। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मेरे पहले वाले क्वेश्चन में जाना, जहाँ पे स्पीड को बढ़ाने पे टाइम कम लगता है, और जहाँ पे स्पीड को कम करने पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, S में से S/2 घटेगा तो S/2 ही आएगा, S/2 आएगा। नीचे S/2 आपका लिखा ही हुआ है, इंटू में ये 2 है, ये S/2, ये S/2 कट जाएगा। टी की अगर हम वैल्यू रखना चाहे कितनी है, 100/100/S आएगी। तो S की वैल्यू निकाल लो आप, तो क्या आएगी, 100/2, 100/2 यानी क्या हो जाएगी, 50। यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 50। अब उसने पूछा है कार की प्रारंभिक चाल, कार जो है उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी। तो आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है, टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। हाँ ठीक है, टी की वैल्यू 2 आ गई, टी की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो कह रहा है कि इंजन में खराबी 100 किलोमीटर 2 घंटे देरी से पहुंचा, कार की प्रारंभिक चाल क्या थी, कट जाएगा, 2 आएगा, 50 किलोमीटर। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में एक गलती ये हो सकती है कि इसकी जो प्रारंभिक चाल जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो आएगी 50 किलोमीटर, ठीक है ना। तो या तो ये होगा कि इसकी ये पूछी गई होगी कि कार की बाद वाली चाल क्या है, क्योंकि प्रारंभिक चाल तो इसकी आएगी 50 किलोमीटर वाली, ठीक है ना, 50 किलोमीटर ही पर आवर आएगी इसकी। और बाद वाली चाल अगर पूछी जाएगी बाद में खराब होने के बाद क्या है, तो बाद वाली चाल कितनी हो जाएगी, बाद वाली चाल इसकी आधी हो गई है, वो कितनी आएगी, 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और करना चाहूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखना किस तरीके से होगा। देखिए आधी कम करती है, अगर ऐसे ने मान लिया आधी कम कर दी, इसने अपने प्रारंभिक चाल से आधी कम कर दी। चलो दूसरे तरीके से देखो, क्वेश्चन बड़ा गौर से देखो। अगर ए से बी तक की दूरी, सुनो मेरी बात, कह रहा है एक कार 100 किलोमीटर की दूरी से जल्दी कर दे, आधी दूरी, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, आधी दूरी हुई 50। ये 50 किलोमीटर जाने के बाद कोई कार जाती है, 50 किलोमीटर जाने के बाद क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो आधी हो जाती है।
आधी का मतलब क्या हुआ कि FY2 हो गई। जब स्पीड आधी होती तो आपको मालूम है टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा जी टाइम लगेगा 2t। अब टाइम 2t लग रहा है, तो टाइम एक्चुअल में ज्यादा कितना लग रहा है, तो आपने कहा जी टाइम ज्यादा, नॉर्मल समय, ज्यादा लगने वाला समय, ज्यादा लगने वाला समय। तो 2t में से अगर t घटा देंगे तो हमने कहा जी t समय जो है वो ज्यादा लग रहा है। जो समय जो है 2t अब लग रहा है यहाँ पे, तो हमें t समय लगना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन समय कितना ज्यादा लग रहा है, t समय यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। अब अगर यहाँ पे t समय ज्यादा लग रहा है तो आपको मालूम है कि 2 घंटे देरी से जो है, जो वो कार है 2 घंटे देरी से पहुंच रही है, यानी कि इस टी की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। यानी यहां से लेकर यहां तक इसने 2 घंटे में पहुंची होगी, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 2 घंटे में पहुंची होगी। अब अगर ये यहां से यहां तक 2 घंटे में पहुंची होगी तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं कि 50 किलोमीटर आगे जाने में इसने 2 घंटे लिए, तो कितना आया, 25 किलोमीटर पर आवर आया। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि यहां से यहां तक जाने में इसकी स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यहां तक जाने में अगर इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा गया इसकी प्रारंभिक स्पीड, और आपको मालूम है इंजन में खराबी आने के कारण इसकी स्पीड आगे आधी हो गई थी। तो प्रारंभिक स्पीड अगर पूछी जाए, प्रारंभिक चाल पूछी जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, ये आधी है, आधी, ये क्या है, आधी है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर।